गाइस, आज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, सारे फ्रेंड से बात कर रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोगों की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं दो तीन टॉपिक पे ही सिमट जाती हैं। एक तो ये कि शादी, किसी की शादी हो गई, किसी की नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में बॉस कितनी इंसल्ट करता है, या फिर बॉस खुश नहीं रहता है हमारे काम से, ठीक है। या तो फिर इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, या सैलरी हाइक नहीं हो पा रही है, या फैमिली में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स खुश नहीं है या फिर बच्चे खुश नहीं है किसी के जिसके हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास में एक तरीके से हमको देखा जाए ना, तो हम लोगों ने सोसाइटी, हम लोगों ने ऐसी क्रिएट कर दी है, या फिर सोसाइटी ने हमें ऐसा क्रिएट कर दिया है कि हम लोगों के पास में चार पांच टॉपिक से ज़्यादा ऊपर बात करने के लिए है ही नहीं। हाँ, थोड़े बहुत मस्ती की बातें कर लेते हैं, कॉलेज में क्या करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ठीक है। बट ज़्यादातर टॉपिक्स हमारे पास में लिमिटेड है। मगर आप एक बार ज़रा सोचेंगे ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स क्राफ्टेड हैं, ये रियल टॉपिक्स नहीं हैं। चाहे आप जॉब के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप पढ़ाई के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लीजिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि हम बीटेक में थे तो हम ये कर रहे थे, हमने बीटेक में यहाँ पे घूमने जाते थे, उसके बाद में ये एग्ज़ाम में ऐसे कोई पास होता था, कोई फेल होता था, कोई चीटिंग करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अभी बीटेक कहाँ से आया? बीटेक के पीछे अलग कहानी है कि जब टेंथ स्टैंडर्ड में थे तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, सबसे अच्छी पढ़ाई यही होती है, सक्सेसफुल इसी से होता है इंसान, तो हमने बीटेक कर डाला। उनको सोसाइटी वालों ने बताया, सोसाइटी वालों को किसने बताया? उनके सोसाइटी वालों ने बताया। उनके सोसाइटी वालों को किसने बताया? उनके सोसाइटी वालों ने बताया कि भैया सबसे अच्छी चीज़ यही चल रही है अभी मार्केट में। और उनको किसने बताया? बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, जी, एमएनसीज़ ने। एमएनसीज़ जो हमेशा इस फिराक में रहती हैं कि आपका कंजप्शन बढ़ाया जाए, भले ही आपको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी। पहले आप एक कोल्ड क्रीम लगाते थे, अब 10 टाइप की कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन और पता नहीं क्या क्या आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें इतनी मार्केट में उतारोगे तो लोग भी चाहिए काम करने के लिए, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए। तो उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए। इंजीनियर्स चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? तो ये पहले मार्केट भी करना पड़ेगा कि बहुत बढ़िया जॉब होती है, ठीक है। तो उन्होंने बना दिया, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उसके बाद हमने फॉलो किया। हाँ, कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर आई इससे लोगों की लाइफ में, बट बेसिकली इट वॉज नॉट मेंट फॉर योर बेनिफिट, इट वॉज मेंट फॉर दोज कंपनीज बेनिफिट। तो ये टॉपिक हमारे पास में है कि किसने कितना पैकेज ले लिया, कौन से कंपनी में कौन चला गया, और कौन कितने बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर मार्केटिंग किसकी कर रहा है, सेल्स कर रहा है, या फॉर दैट मैटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, या टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी कर रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो ये एक टॉपिक हमको दे दिया है विरासत में, स्लेवरी वाला टॉपिक बेसिकली मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि ये हमने चूज़ नहीं किया है, ये सोसाइटी ने हमें ये टॉपिक दिया है। दूसरा दूसरा टॉपिक है हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ। ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसके पेरेंट्स की को क्या बीमारी हो गई, या फिर उनका इलाज कहाँ हो रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम हम लेते हैं, मैक्स हॉस्पिटल, ये अपोलो, एम्स एंड मैनी मोर सच हॉस्पिटल्स। ज़्यादातर में प्रॉब्लम क्या होती है? हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, या फिर फॉर दैट मैटर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई। अब वो कहाँ से आती है? वो भी कंपनी की दी हुई प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि पहले इंसान चलता था 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चलता था पर डे। पानी उठा के ला, पानी का उसके पास सिस्टम नहीं था, पानी उठा के लाना पड़ता था उसे 5 किलोमीटर से। बट अब सबके घर में पानी पहुंच गया है, सबके घर पे कार है, स्कूटी है, बाइक है। आधा किलोमीटर भी जाना है तो पहले इंसान स्कूटी निकालता है, कार निकालता है, वहाँ जाता है। ये स्कूटी और बाइक किसने बनाई? ये भी कंपनीज ने बनाई है। इसकी वजह से आपका फिजिकल वर्क रिड्यूस हो गया, आपको अब बीमारियाँ ईजीली लग जाती हैं। पहले आप घी खाते थे, आपके घर में घी बनता ही महीने में एक एक पूरा महीने का दूध इकट्ठा करके फिर 2-2 लीटर घी बनता था। उसके बाद में सरसों का तेल बनता था, वही आप खाते थे। आपको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती थी उस टाइम पे, इतनी नहीं होती थी। बट आपने बोला कि नहीं, अब तो हमारे पैसा आ गया तो अब हम पर मंथ में 10 पैकेट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स खा डाल रहे हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में है ऑलिव ऑयल, तो हर इंसान वही खाने में लगा है, ठीक है। भले ही उसका बेनिफिट उसको ऑन पेपर मिले ना मिले, बट वो पुराना 20-25 महीने पुराना ऑलिव ऑयल वो खाता है, क्योंकि रियलिटी ये है कि स्पेन के अलावा 99% कंट्रीज़ में जो ऑलिव ऑयल पहुंचता है वो अडल्ट्रेटेड होता है। इवन आप चाहे कितना ही महंगा किसी ब्रांड का ले लीजिए। और आपको अगर ये भरोसा नहीं है तो आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे पढ़िए, आप जाके देख लीजिए। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएटेड है एमएनसी कंपनीज़ की, जिन्होंने आपको बोला कि आपके पास पैसा आ गया, अब आप 10 टाइप के ऑयल खाइए। आप पहले दिन में 4 चम्मच तेल खाते थे, अब आप 20 चम्मच तेल खाइए, बिस्किट्स के फॉर्म में, नमकीन के फॉर्म में, मैनी मोर स्नैक्स, नाचोस एंड डोरिटोज एंड मैनी मोर थिंग्स आप खाइए। उसके बाद बीमारी होगी तो हमारे पास में दूसरी एमएनसीज़ हैं हु डील विद हेल्थ केयर सेक्टर, अपोलो, मैक्स, मैनी 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 अदर कंपनीज़। मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास में, फिर वहाँ पर आप जाइए। तो ये भी टॉपिक हमको कहीं ना कहीं बड़े बड़े ब्रांड्स ने दे रखा है। उसके बाद में स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग, पहले ये होता था कि बच्चों को पढ़ना होता था साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये वो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह। आजकल ये नहीं पढ़ना है, आजकल ये पढ़ना है कि कौन से स्कूल से पढ़ रहा है बच्चा और कितनी डोनेशन दे के पढ़ रहा है। देखो साइंस मैथ्स आ रहा है नहीं समझ में आया वो अलग, वो छोड़ दो। बच्चे की फ़ीस 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, छोटे बच्चे की फ़ीस 1-1 1.5 लाख बेंगलोर में स्कूल्स चार्ज करते हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो बच्चा उतना ही पढ़ पाएगा जितना उसका दिमाग होगा, जितना वो समझ पाएगा, बट उसको अजीब अजीब टाइप की फैसिलिटीज़ दे रखे हैं जो कि शायद वो यूज़ भी ना करे। स्विमिंग, ये वो, टेनिस वेनिस, और आई डोंट थिंक कि वहाँ से टेनिस या फुटबॉल के अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं बड़े बड़े स्कूल से। एक्चुअल प्लेयर्स जो निकलते हैं वो गांव से आते हैं, जो 20-20 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये कोई बड़ा स्कूल इन सबको निकालता है जो कि 20-20 लाख रुपए लेते हैं, बट ये पैसा कमाने तरीका है। तो ये टॉपिक भी हमें एमएनसी ने दे रखा है। उसके बाद हमारी जो जॉब्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एंड मेनी मोर थिंग्स, ये टॉपिक भी हमें एमएनसीज़ ने दे रखा है, क्योंकि हम वहाँ काम करते हैं तो हमें हमारे बारे में बात करने के लिए वही रहता है। उसके बाद हमें इससे जो स्ट्रेस होता है, हमें जो एंगर इश्यूज़ होने लग जाते हैं हमें, या फिर एनजाइटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एमएनसीज़ ने बड़ी बड़ी चीज़ें दे रखी हैं कि अब ये प्रॉब्लम हो गई ना, अब इसका सोल्यूशन भी हमारे पास में, आप बस पैसा दीजिए। जो पैसा हम आपको दे रहे थे दूसरी, जैसे कि हमें हमारी कंपनी है वो हमको पे करती है कि आपने ये काम किया हमारी कंपनी के लिए, तो हम आपको इतना सैलरी देते हैं। अब दूसरी कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस वाली या फिर दीज रिलेटेड फील्ड्स वाली कंपनी आके वो पैसा हमसे ले जाती है कि अच्छा उन्होंने आपको जो पैसा दिया था वो आप हमको दे दीजिए। आपके पास में अल्टीमेटली कुछ नहीं बचता है 10-20% के अलावा। तो अब वो प्रॉब्लम एक एमएनसी ने दी, दूसरी एमएनसी ने दी, और पैसा उन दोनों के बीच में बेसिकली ट्रांजैक्शन हो गया, आप तो बस बीच में रह गए। तो ये भी ज़रा सोचिए कि क्या आप सच में इंडिपेंडेंटली जब बात करते हैं, आपकी ये थिंकिंग प्रोसेस है, क्या वो आपकी सच में है? वो थिंकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं वो कंपनीज़ ने बना रखी है। जब रेवोल्यूशन आई थी, जब वर्क रेवोल्यूशन आई थी, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई, दे नीडेड अ लॉट ऑफ मैन कि भाई उनका धंधा चलाने के लिए लोग चाहिए। तो दिस हाउ नैरेटिव वाज क्राफ्टेड एंड दिस हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग। हमें पता चला कि अच्छा महंगे स्कूल में जाना चाहिए, हमें पता चला बीटेक करना चाहिए, हमें पता चला बीकॉम करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, हमें पता चला एमबीए करना चाहिए फॉर दैट मैटर। और हम लोगों ने करते गए बिना सोचे क्यों कर रहे हैं, करते गए सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि हम किसी और के नैरेटिव को सपोर्ट करें। तो हमने किया एंड रिजल्ट आपके सामने है कि आप पैसा कमाते हो। एक कंपनी आपकी है एमएनसी जो आपको पैसा दे रही है, फिर उस पैसे के बाइफर्केशन का आप कर करके दूसरी एमएनसीज़ को दे देते हो। वो स्कूलिंग के नाम पे चाहे चल रही हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर के नाम पे चल रही हो, चाहे वो आजकल प्रोटीन और हेल्थ सप्लीमेंट्स की बहुत सारी ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है, तो उनके नाम पे चल रही हो, चाहे वो हेल्दी फूडिंग के नाम पे चल रही हो, आप दे रहे हो उनको। तो बेसिकली आप बीच में खड़े हो
पैसा आपकी जेब से निकल के दूसरे की जेब में जा रहा है, या फिर एक कंपनी से स्टार्ट होकर पैसा दूसरी कंपनी तक जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड किसके लिए काम कर रहे हो आप।